नमस्कार, जय जोहार। का हाल है में आज हाल दिखाने के लिए मैं पहुंचा हूं बलौदा बाज़ार में। बलौदा बाज़ार ज़िला जो कि सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए जाना जाता है। यहां पे कई बड़े जो है सीमेंट के प्लांट हैं, लेकिन यहां पे काम करने वाले मज़दूरों का हाल क्या है? जिन मज़दूरों ने अपनी ज़मीनें दी है, क्या उनका जीवन बदल पाया है? क्या उनके जीवन में जो है विकास जिस तरीके से कंपनी वालों ने किया है उस तरह से विकास हो पाया है नहीं? आज यही जानने के लिए मैं पहुंचा हूं बलौदा बाज़ार। और बलौदा बाज़ार में मैं पहुंचा हूं श्री सीमेंट प्लांट में, जहां पे मजदूर जो है अब आंदोलन पर उतर आए हैं। वहां पे उन्होंने हड़ताल की शुरुआत कर दी है। आखिर हड़ताल पे क्यों जाना पड़ा है मजदूरों को, आज उनसे ये भी जानेंगे। और उनसे ये भी जानेंगे कि प्लांट यहाँ पे स्थापित होने के बाद आखिर पिछले 8-9 सालों में कितना कुछ बदला है, आसपास का माहौल, आसपास के गांव में कितना विकास हुआ है। इन तमाम चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बलौदा बाज़ार काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है छत्तीसगढ़ के विकास में। तस्वीर जो है प्लांट की जो है बाहर की तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे तमाम जो मजदूर आपको दिखाई दे रहे हैं, बड़ी संख्या में सब मजदूर इस वक्त प्लांट के बाहर हैं। प्लांट में काम बंद हो चुका है। इस श्री सीमेंट प्लांट में करीब 1800 मजदूर काम करते हैं, ऐसा जो है यहाँ के मजदूर नेता का कहना है। तो उनसे भी बातचीत होगी और समझेंगे कि भाई जिन लोगों ने अपनी ज़मीनें दी है वो लोग खेत के मालिक से अब मजदूर हो चुके हैं, तो उनके जीवन में कितना बदलाव आया है। क्या हाल है? अब जमीन मैं ओकर बारे में जान सकूँ। हाल का है तोर? अब मोर हाल यही है कि मतलब हमरा सुविधा सब चीज के मिलना चाहिए सर। आजकल बच्चा है नान तन तबीयतें खराब होते जा रहा है। ट्रीटमेंट कराने में बहुत तकलीफ मिल रहा है। कौन गाड़ी था? चुचरुंगपुर। हाँ। तो कितना साल से यहाँ काम कर रहे? यहाँ 8 साल हो गया सर। तो हड़ताल का बरकर था? हर साल वही सर कि हम आवक नहीं बढ़ रहा है सर, मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं। पेट्रोल का रेट भाव ज़्यादा है, साग भाजी का खर्चा ज़्यादा है ना, तो कहाँ मेंटेनेंस कर पा रहे हैं सर। तो पैसा कौड़ी देवा तो प्लांट? अरे पैसा दे रहा है बहुत कम है ना सर। उतना में तो सूजी यहाँ 50 रुपया कमा रहे तो 100 रुपया तो घर में जाकर बेढ़ा से लग रहा है। तो क्या करेंगे भाई? सूजी पानी ज़्यादा डॉक्टर के पास जा रहा है, और ऊँच नीच तन तबियत। यहाँ गरम पानी भी मिलता, ठंडा पानी का नाम नहीं है। तो 8 साल में यहाँ प्लांट लगे कोई फायदा नहीं हुई? फायदा है सर कि अपना जीवन रोटी थोड़ा बहुत अपना के लिए चलता है, बाकी परिवार के लिए बहुत तरसता है। परिवार के लिए तरसते? हाँ, पालन पोषण के लिए कठिनाई आ रहा है भाई। नहीं आते? हाँ। आओ भाई जो है और लोगों से बातचीत करे जन है। अरे तुम शुभ जन है, हड़ताल में तो भागत कैसे हो जन है? तय काम करते थे यहाँ? हाँ करता हूँ। क्या काम करते थे यहाँ? मैकेनिकल डिपार्टमेंट, किलन सेक्शन। अच्छा। हाँ। कितना मजदूरी मिलते हैं यहाँ? 10 से 12। 10 से 12? हाँ, पीएफ कटने के बाद। अच्छा। हाँ। तो अभी जने का परेशानी का है? यहाँ बेच बोर्ड सबसे पहले मकसद है। ओकर से क्या फायदा हुई? बहुत चीज फायदा हुई। जैसे कि अपन क्या है जो फैसिलिटी एम्प्लॉय ले मिले थे, हाँ, वही फैसिलिटी अपन मतलब भी मिले लग जाए। अच्छा। और कौन गाँव था आप? चंडी। तो चंडी गांव के कतका मजदूर यहाँ काम करते? कम से कम 90%। तो सबके हाल बेहाल है? सबके हाल बेहाल है। हाँ। कोई फायदा नहीं हो इस कंपनी के? फायदा नहीं, जमीन देने के बाद भी कोई फायदा नहीं यहाँ। हाँ, बहुत ज्यादा शोषण है 2013 से। अभी से नहीं, 2013 से शोषण है यहाँ। पहले से स्टार्टिंग में प्लांट हो रहा था, उस टाइम का ही प्लांट स्टार्ट हुआ था, उस टाइम का ही वैसे हो रहा है। हाँ, यहाँ पे कोई मायने पूरा ही चल रहा है कि गाँव को लोग सबको बोलता है कि सरपंच द्वारा लगाए काम को निकाल देंगे, वो करके भी बोल देता है ना, धमकी भी देता है कि सरपंच लोग कि तुम लोग काम नहीं करोगे तो यहाँ से हम लोग बैठा देंगे। प्लांट वाले प्रबंधक भी बोलते हैं वैसे, यहाँ पे 4 की मीटिंग में बैठा लेते हैं, सरपंच को वैसे बोलता है रहता है। वर्करों को कभी चलता नहीं है, वर्कर को कभी वर्कर समझते नहीं है। प्लांट का यही रूल है कि वो गुंडागर्दी लाना प्लस आसपास की नेताओं को ला के वर्कर लोग को चमकाना, ये इन लोग का मेन बात है। कोई वर्कर को, कोई भाई लोग को कोई नहीं समझता कि हमारा वर्कर हमारा साथ दे रहा है। ये कंपनी प्रबंधक का मेन नियम हो चुका है। आज ये बोल रहे कि तुम लोग जो भी करो मैं प्लान चला के दिखाऊंगा, तो हमारे इतने वर्कर के बीच में प्लान चला के दिखा सकता है क्या? वो आज भी वही बोल रहा है कि मैं प्लान चला के दिखाऊंगा, आप लोग मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखते हो, मैं सबको टर्मिनेट कर दूंगा। ये कंपनी प्रबंधक का अभी डेट में नियम है। अभी तक यही दबाव देते जा रहे हैं, बाहर से वर्कर लाएंगे।
तो इतने दिन तक हमारे बाहर से जमीन लेके बाहर वाले मतलब नौकरी दी। बाहर वाले को भी दे रहे हैं, उसको भी हम लोग को जमीन दे रहे हैं। ऐसा है। जमीन तुहार से लेकिन नौकरी कोई और। जमीन आपको दिए हैं, प्लान चलाना चाह रहे हैं। जमीन आपको दिए हैं, जमीन के बदला पैसे भी दिए हैं, लेकिन आप हक नहीं जता सकते काम के लिए। लेकिन भाई मजदूर कहाँ नौकरी दे के तो वादा करे रही वादा किया था, लेकिन वादा फॉलो करेगा ना तब ना होगा। वो तो एम्प्लॉय का बात किया है, एम्प्लॉय कहाँ किया है? एम्प्लॉय का बात किया है, एम्प्लॉय कहाँ किया है? ये बता देना प्रबंधक। जब कल प्रबंधक से बात किए तो वो बोल रहा है कि बाहर से हम आदमी बुला के चलाएंगे, तुम्हारे चलते हमारा प्लांट बंद नहीं होगा, ये बोल रहा है प्रबंधक। इसका मतलब हमारा कोई वैल्यू ही नहीं है। तो आप लोग सब अपना सब कुछ लुटा दिए कंपनी। हाँ, यही समझो। देख लीजिए सर, 8 साल में 1 यूनिट से 3 यूनिट हो गया। हम लोग अपने खून पसीने से सींच के 1 से 3 कर दिए। मजदूर जहाँ का वहाँ है, मजदूरों को कुछ मिल नहीं रहा है। आसपास में इतना सीमेंट प्लांट है जिसको 20-20, 40-40 साल हो गया है, वो तीसरे यूनिट नहीं खड़ा पर कर पाया है। ये 6 यूनिट आप लोगों की मेहनत की बदौलत। जी हाँ, हम लोगों के मेहनत के बदौलत है। लेकिन आप लोग कहाँ पे खड़े हैं? तो हम लोग जहाँ पे थे पहले वहीं के वहीं हैं। हम लोगों को तो कुछ मिला ही नहीं। हाँ, बस मेहनत कर रहे हैं। मेहनत का पूरा जो फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। कंपनी ITI बैच लड़के लिए हैं, कंपनी लेकर के ठेकेदार को दे दिया। हम लोगों को कुछ नहीं किया। सबको कंपनी जब लिया है तो उसको एम्प्लॉय करना चाहिए था, लेकिन एम्प्लॉय ने करके ठेकेदार को दे दिया। कोई भी नियमित कर्मचारी नहीं है। सब ठेका कर्मचारी काम कर रहे हैं, कोई यहाँ नियमित कर्मचारी नहीं है। सबको रेगुलर वर्कर दिया जरूर है, लेकिन किसी को पूरा प्रॉपर प्रेजेंट नहीं मिलता है। हमारे कई भाई लोग ऐसे हैं, किसी को प्रेजेंट नहीं मिलता है। 26 दिन का जैसा रेगुलर ड्यूटी रहता है, उस हिसाब से किसी को प्रेजेंट नहीं मिलता है। और दबाव में छुट्टी लेगा, छुट्टी उट्टी कुछ नहीं। छुट्टी देता है, लेकिन उसका भी पैसा काट दिया जाता है। हाँ, मतलब आप जिस दिन जाएंगे उसी दिन का पैसा, बस उसी दिन का पैसा मिलता है, बाकी दिन का कोई पैसा नहीं मिलता। हाँ, रेस्ट का भी पैसा नहीं मिलता। जैसे कि रेस्ट रहता है, हफ्ते में 4 रेस्ट रहता है। 4 रेस्ट करना, महीने में 4 रेस्ट रहता है। ठीक है, 4 रेस्ट करना पैसा नहीं देता है। हाँ, अपना ना एब्सेंट लग जाता है वो। OT भी नहीं है, डबल OT भी नहीं है। OT चाहते हैं तो OT भी नहीं देता है। 1 घंटे का मिले हमको डबल नहीं मिलता है, ओवर टाइम नहीं मिलता है। ऐसा है सर, हम लोग का क्या है, ड्यूटी पीरियड 8 घंटा रहता है। ठीक है, 8 घंटे के बाद एक्स्ट्रा 1-2 घंटा या 3 घंटा 4 घंटा जितना भी घंटा पंडाल में चलते हैं, छाया में चलते हैं। धूप बहुत ज्यादा है, पंडाल में चलते हैं जो है। और ये जो मजदूरों का हाल दिखा रहा हूँ भाई, सब परेशान है। सबकी जो है शिकायतें, समस्याएं सिर्फ यही है कि कंपनी ने जो वादा किया था, प्लांट प्रबंधन ने जो वादा किया था, वो वादा पूरा नहीं किया जा रहा है। भाई साहब से पूछते हैं, आप क्या काम करते हैं? मैं क्लीन टेक में। अच्छा, कहाँ तक पढ़े हैं? मैं 11वीं। क्या सोचे थे यहाँ पे प्लांट आ जाएगा तो क्या होगा? सर, अब वही सब बाल बच्चे का भविष्य बन जाए, यही सब सोचे थे। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? नहीं बन रहा सर, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। कुछ फायदा नहीं हुआ? नहीं, कुछ फायदा नहीं हुआ। और नुकसान क्या क्या हो गया? नुकसान तो हम लोग 90% है, और हम लोग का कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ क्लीन टेक में। अच्छा, एक बात ये बता रहे हैं कि बाहरी लोग जो आते हैं उनको ज़्यादा पैसा मिलता है यहाँ के स्थानीय लोगों से? हम लोगों को कम रेट मिलता है सर। हाँ, बाहरी मजदूरों को ज़्यादा है? बाहरी मजदूर को ज़्यादा मिलता है। तो ऐसा क्यों है? इसका विरोध नहीं किए क्या? विरोध किए हैं सर, और विरोध के ही कारण हम लोग यहाँ बैठे हैं, क्योंकि हमेशा शोषण कर रहे हैं हम लोग वर्कर के लिए। और एक बात है, वहाँ हम लोग प्लांट में काम करते हैं, 8 घंटा ड्यूटी करते हैं। अगर हम लोग काम करने के लिए इनकार करते हैं कि यहाँ गर्म है, अगर उस जगह गर्म है तो गर्म के चक्कर में हम लोग कुछ भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। फिर भी बोलता है अगर नहीं करोगे तो जाओ पीएनडे जाने में, पीएनडे जाओगे तब तेरे को पता चलेगा क्या चीज़। धमकी और चमकी सब चीज़ देता है हम लोग को। इसी वजह से ना हम लोग काम ढंग से भी नहीं कर सकते, क्योंकि काम करते हैं तो हम लोग को धमकी देता है। और जो हमारा इंचार्ज है वो बोलता है कि सीधा पीएनडे ले जाऊंगा, ऐसा बोलता है सर। काम के लिए, हर चीज़ के लिए शोषण देता है। अच्छा, यहाँ पे जिनकी जमीनें गई वो कौन लोग हैं? अच्छा, आपकी जमीन गई ना? जी सर। कितनी जमीन गई आपकी? मेरा 3 एकड़। 3 एकड़ जी। और 3 एकड़ में तब क्या खेती करते थे? जी। काय की खेती? यहाँ धान की खेती। तो ठीक था तब खेती करते थे तो? ठीक था। अब तो 2500 रुपये हो गया फायदा, अब तो वो भी नहीं मिलता होगा? नहीं मिलता है? नहीं, जमीन चली गई? अब चली गई। और यहाँ पे कितना मिलता है आपको? अगर पूरा 26 अगर ड्यूटी करेंगे तो फिर 12,000। फिर क्या है, 1-2 छुट्टी तो ऐसी हो जाता है, फिर 10,000। तो आप खेती में कमा लेते हैं? जी,
ने तो प्रलोभन दिया ना शुरू में कि जमीन दो, हम आपको परमानेंट नौकरी देंगे। गांव में गए थे, हाँ, पूरा चौक में बैठ के बोला ये कौन, रवि तिवारी, हाँ, जमीन लिया तब बोला। प्लान का कोई भरोसा नहीं, हाथ जोड़े जोड़े आए होंगे जी। भाई जमीन दिया तो भाई आशा तो रहेगा ना सर, जमीन देते आशा तो रहेगा ना। 10-12 हज़ार में क्या होगा? आज तो महंगाई बहुत। सोचे कि परमानेंट नौकरी हो जाएगी, सरकारी नौकरी टाइप। जी सर, हम भी सोचे कि भाई चलो बच्चे अच्छा पढ़ाई करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो कुछ तो नहीं हो पा रहा है यहाँ। तो आसपास के ऐसे कितने गांव जो है जिनसे जमीनें ले गए? यहाँ जैसे सेमराडी है, भरवाडी है, चंडी है, करही है, खपराडी है, कुछ जमीनें इधर चांपा वापा का भी है, पंसरी का भी है। ऐसा है मतलब वो 8-10 गाँव का है जमीन लगभग। अब सब ठेका मजदूरी में है, सब ठेका मजदूरी। तो ये आप जो है मालिक से मजदूर हो गए? जी सर, जी सर। एक तो जो है उनकी सुनो भी, हाँ? और ऊपर से पैसे भी नहीं, पैसे भी कम, और उसके बाद फिर शोषण भी। जी सर, फिर शोषण भी। अभी तक खुद मालिक थे, अपनी मर्जी के हिसाब से सारी चीजें होती थी, अब दूसरों की मर्जी के हिसाब से चलना। आज तो गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं सर, ये तो गुलामी की जिंदगी है ना। गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, ये स्थिति हो गई है। जी सर। अच्छा, आप नहीं बोलेंगे? ओ, अच्छा, आपसे पूछें? जी सर। अच्छा, आप बताएं कहाँ रहते हैं? मैं तो केसली रहता हूँ, हदबन केसली सर। मैं पैकिंग प्लांट में कार्यरत हूँ, और यहाँ से कम 6 से 7 साल हो गए कार्यरत में, लेकिन हमको 26 प्रेजेंट नहीं दिया जाता है। कई पक्षी में बैठक हो गया, 2 पक्षी त्रिपक्षी में हर साल बैठक होता है, लेकिन जल जंगल जमीन यहीं से हम लोग दिए हैं, आसपास क्षेत्र के हैं तो। लेकिन हमारे साथ इतना बड़ा भेदभाव हो रहा है कि 26 प्रेजेंट देता ही नहीं है। इसमें हमारा 8 से 10 हज़ार रुपया सैलरी बनता है, इसमें हमारा 8 से 10 हज़ार। जी, हमारा भरण पोषण भी नहीं चलता है। अब इतना भेदभाव है सर, बहुत ज़्यादा है, जिसमें हम लोगों के जीने की इच्छा ही खत्म हो गया है। और गांव से आते होंगे प्लांट में, से आते हैं, तब तो रोज 100-150 रुपए का पेट्रोल लगता है। जी, यहीं पर आते हैं सर, यही मेन गेट में आते हैं। हमारा सुपरवाइजर साहब रहते हैं। जब हम 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर से जब हम पेट्रोलिंग में आते हैं, जब ड्यूटी करने के लिए, तो वहाँ पर काम नहीं है हमारे पास, ऐसा करके हमको बाहर कर दिया जाता है। रोज का काम का हिसाब होता है क्या? नेट कॉलिंग सिस्टम रहता है सर। आज जरूरत रहता है, मार्केट जैसे चलता है ट्रांसपोर्ट या लॉजिस्टिक विभाग, तब हमको ड्यूटी में बुलाया जाता है, अन्यथा घर से वापस किया जाता है फोन के माध्यम से, या यहीं आते हैं तो हम आपके पास काम नहीं है, हमारे पास प्रबंधक के पास, ऐसा करके वापस कर देते हैं हमारे सुपरवाइजर लोग, जो श्री सीमेंट के हैं वो लोग। और आज तक का 26 ड्यूटी से हमको वंचित किया जाता है, और हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और खंडन करते हैं इस बात को। हमको 26 ड्यूटी जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम इसकी मनमानी नहीं सहेंगे, और न ही इस षड्यंत्र के हम बारे में ये नहीं करेंगे, सोच नहीं, तो ये हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। तो मतलब कोई आप लोग को फायदा नहीं हुआ इधर के प्लांट इतने सारे लगने का, सीमेंट प्लांट लगने से कोई फायदा नहीं हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ सर। कई पक्षी में बैठक हुआ है, वहाँ LC ऑफिस में भी हुआ है, लेबर कमिश्नर ऑफिस में, लेकिन जब भी हमारे बीच में कोई भी मांग रखते हैं, अभी जैसे मुद्दा रखे हैं वेज बोर्ड अवार्ड का, और 20% बोनस की रखे हैं, और 26 प्रेजेंट के रखे हैं पैकिंग प्लांट के लिए, और कैसे कई विभाग है जिसमें अभी भी 26 हाजिरी नहीं मिलता, जैसे हैग वैग या कोई भी डिपार्टमेंट में उसको भी नहीं मिलता। लेकिन मैं कोई भी प्रभार को बोलना नहीं चाहता, लेकिन संज्ञान में अभी तक कोई नहीं लिया गया है, जिसमें पूरा आक्रोश में है सभी जनता और हमारे श्रमिक बंधु लोग। और हम तो यही चाहते हैं कि हमारी मांग जल्द से जल्द पूरा किया जाए, और छोटा सा साधारण मांग है, इसको अमल में लिया जाए। चाहते हैं खुलते रहे सीमेंट फैक्ट्री, खुलते रहे, और हमारे शोषण होता रहे। नहीं, शोषण नहीं, इस शोषण के खिलाफ हम लड़ने वाले व्यक्ति हैं छत्तीसगढ़िया। जितना दिन सहते हैं उतना दिन सहते हैं। अगर हमारी माइंड फिर गया तो हम लोग फिर अब छत्तीसगढ़िया की औकात को देख ले, इससे और ज़्यादा भी ताकतवर होते हैं हम लोग। जब तक सहते हैं तब तक सहते हैं। सहते 9 साल नहीं सहेंगे, अब नहीं सहेंगे, अब नहीं सहेंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं सहेंगे। गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपना जंजीर खुद तोड़ बैठेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, तो हम गुलामी को तोड़ना चाहते हैं। यहाँ गुलामी स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं। 7 साल से हम लोगों ने गुलामी किया है, अब गुलामी नहीं करेंगे। शेर है, शेर की तरह रहेंगे। शेर कभी बिकता नहीं कुत्तों की बाजार में, और बिकने वाला टिकता नहीं बाबा साहब अम्बेडकर के दरबार में, ईमानदारी के दरबार में। जाने साहब, तो हम मैनेजमेंट से चेता दिए कंपनी वाले। हाँ, कंपनी वाले को ऐलान कर दिए हैं, लड़ाई के लिए तैयार हैं हम, और लड़ाई शुरू कर दिए हैं हम। पुष्पा की तरह झुकेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं झुकेंगे। अपने मांग लेकर रहेंगे, मतलब लेकर रहेंगे।
अच्छा, नुकसान जो है आप किस तरह से देखते हैं? अगर इस कंपनी का आप कह रहे हैं कि कंपनी खुलने से कोई फायदा नहीं हुआ तो नुकसान भी हुआ होगा फिर? देख सर, एक सिक्के के दो पहलू। कंपनी खुलता है तो लाभ भी होता है और नुकसान भी होता है। लाभ तो हुआ नहीं बता रहे हैं। अभी लाभ नहीं मिला है हम लोगों को। उसी लाभ लेने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब 7-8 सालों में जैसा कि 1 से 3 हो गया प्लांट, जी, उसमें भी कोई लाभ नहीं? कुछ लाभ नहीं। कंपनी वाले को लाभ हुआ है, आप लोगों को नहीं। श्रमिकों को लाभ नहीं हुआ है। श्रमिकों को सिर्फ गाँव वालों को लाभ हुआ है सर। यहाँ ना आश्रित गाँव वालों को लाभ हुआ है ना कुछ नहीं हुआ है। जहाँ एक कंपनी बैठा है वहाँ से आगे चिटफट कंपनी पर पैसा रिपोर्ट कर ले गया, कुछ नहीं हुआ। यहाँ जमीन भी दिया, पैसा भी दे दिया, नौकरी करे दूसरे, ये भी है। अभी पूरा ये जितना आश्रित गाँव है ना, पूरा मतलब आगे चिटफट कंपनी वाले पूरा ले गए। यहाँ कोई आश्रित गाँव को लाभ नहीं हुआ है। हाँ नहीं ठीक है, ये भी तो है। उत्तम को बोले। जी। अच्छा, उत्तम से बोल लेते हैं भाई। उत्तम ये क्या है? महासचिव है, नेता है उत्तम जी। हमारे यूनियन का महासचिव है। ये हमारे प्रचार मंत्री है। प्रचार मंत्री जी। और ये महासचिव है। जी। आर पार की लड़ाई है। आर पार की लड़ाई है। चलिए तो उत्तम जी से बात करते हैं। उत्तम भाई जिन्हें आप कहाँ रहते हो? मैं ग्रासिम सीमेंट रावण का रहने वाला हूँ। तो आपके यहाँ भी तो फैक्ट्री बहुत पुराना है। वहाँ वैकेंसी नहीं थी इसलिए यहाँ जॉब कर रहा हूँ। वहाँ जिन्हें कुछ फायदा हुई वहाँ के इलाके के लोगों में? वहाँ का लोगों को तो फायदा बहुत हुआ इसकी अपेक्षा देखा जाए तो, क्योंकि जो काम हम यहाँ पे करते हैं वहाँ पे काम करने वाले वही वर्कर रेगुलर एम्प्लॉय हैं। 30 से 35 हज़ार उनका वेतनमान है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए वही काम हम करने वाले हैं 12,000 से 13,000, उससे ज़्यादा नहीं है। और इसीलिए हम आज यहाँ पे स्ट्राइक पे बैठे हैं। अच्छा, ये आसपास में इतना जिन्हें फैक्ट्री है, 6, 7, 8 फैक्ट्री बताते हैं, तो एकर से जिन्हें सबके खेती चले गए, ज़मीन चले गए, सब मजदूर हो गए, तो वो हिसाब से कितना तरक्की देखते हो? देखिए, अगर तरक्की के मामलों की बात, एक तरफ से तरक्की होते भी, एक तरफ से तरक्की हुए भी नहीं। जैसे मैं आप बताता हूँ, उद्योग ऐसे विकास होते हैं। एक उत्तम ले देखा था, उत्तम कद का पढ़े हैं? मैं ITI करे हूँ। ITI करे तो सपना रही वही जिन्हें अच्छा नौकरी करना है, अच्छा जिन्हें व्यवसाय करना है, कुछ बढ़िया हो जी कारोबार। कद का जिन्हें तरक्की देखा था पिछले कितना साल से आप यहाँ पे हो? मैं यहाँ से 7 साल से काम 7 साल में कितना तरक्की देखा था? व्यक्तिगत बताओ फिर। 7 साल से मैं तो तरक्की देख भी नहीं कर रहा हूँ। मैं जहाँ हूँ वही हूँ, वही कभी भी हूँ। जिस तरह महंगाई बढ़त है वही हिसाब से मोर वेतन तो बढ़त नहीं है। आज भी वही वेतन? बिल्कुल वही वेतन है। 100 से 200 रुपए का डिफरेंस पड़े तो मैं क्या होने वाला है? महंगाई तो आप जान पेश कर रहा था। 7 साल पहले पेट्रोल के दाम कुछ और, ऐसा आज कुछ और। जी हाँ, आज यहाँ स्टाफ के वेतन 2 गुना से 4 गुना हो गए, लेकिन वर्कर के वेतन वही के वही। ऐसा जिन्हें सबके साथ होते? बिल्कुल सबके साथ हुआ थे। और ये जिन स्टाफ बताते कि जिन बाहर से आए लोगन में है वो 30 से 35 हज़ार है, लेकिन यहाँ लोकल जिन काम करने वाले वो 10 से 15 हज़ार। यहाँ के स्टाफ की मेंटेलिटी है कि लोकल एम्प्लॉय में नहीं लेना है, लेना ही नहीं है। वो लोग कर्मचारी बनाना नहीं है, वो लोग मजदूरी रखना है। जो काम बाकी कंपनी है आज स्टॉप रखते ओला एमन ठेका श्रमिक में रखे है। एक वे सामान मन के माकरो से हमन का एम्प्लॉय नहीं रखना है, मत रख, लेकिन हमारा समान वेतन दे जैसा बाकी सीमेंट प्लांट में मिलते। वही मांग लेके हम धरना में बैठे ना दूसरा दिन है। तो यहाँ जिन स्थानीय जिन आप मन के जिन जनप्रतिनिधि है, जिन सरकार के लोगन हैं, ओखर तक तो भी आप मन के बात पहुँचत हुई, फिर भी कभी मतलब ये ऐसे तो नहीं कि पहली बार हुई 7 साल में कई बार आप जिन आंदोलन के? बिल्कुल कई बार आंदोलन हो चुके। जनप्रतिनिधि मन तक भी बात पहुँचे है, प्रशासन का भी बात पहुँचे, सभी जगह बात पहुँचे, लेकिन कोई संज्ञान नहीं ले, न कोई कार्रवाई नहीं हुए। हाँ भाई, सहयोग की दृष्टि से अभी तक नहीं देखे जनप्रतिनिधि मन। हाँ, खाली आते हैं और बीच में ना जो चलाते थे हड़ताल छोड़ के मतलब तोड़वा के चले जाते। अच्छा। हाँ, वो अपन फायदा देख लेते। हाँ, अपन फायदा उठा के वो अपन हिसाब से वो चले जाते। हाँ, तुम्हार फायदा के जिन्हें कुछ नहीं एकदम बातें नहीं करे। अच्छा, ये बताओ जिन्हें स्कूल जिन्हें या पर्यावरण या बाकी पेयजल या ग्रामीण विकास के दृष्टि से क्या होए? तुम्हारे आसपास कुछ होए कि नहीं होए? गांव में कुछ विकास वगैरह है? नहीं है। एक बात ये भी कहा जाता है कि यहाँ जिन्हें पानी वगैरह की भी पिए के बड़ा समस्या, यहाँ पानी भी नहीं मिला। आप मतलब पानी नहीं मिलता है सर। कल अपन लोग पानी यहाँ के नल सर्कुलेशन बंद करा के दे, कल अंदर से जा के पानी ला के पियत रहे, खुद के टैंकर मंगाए लगा था अपन। मतलब यहाँ के नल सर्कुलेशन बंद करा दे कल से कि पानी ना मिले मजदूर, मतलब इस टाइप से। तो का हाल है मैं आपको दिखा रहा हूँ श्री सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों का हाल। अब मजदूरों के नेता दिलीप वर्मा हमारे साथ हैं, तो उनसे करते हैं सवाल।
तो सवाल यही है दिलीप भाई आपसे कि मजदूर मन के हाल तो बताते कि 7 साल में नहीं बदले। ईमन जिन्हें कंगाल हो गए और श्री सीमेंट वाले जिन्हें मालामाल हो गए। 3 खड़ा कर ली यूनिट 1 से 3। एकदम सत्य है। 2015 से पहला यूनिट ऐसे, आज 7 साल में वो 3 यूनिट में बदल गए। और ये जितना भी स्टाफ है सब बाहर से ही हायर करे हैं। यहाँ लोकल ला केवल कॉन्ट्रेक्टर बेस में रखे, और जो कॉन्ट्रेक्टर बेस में रखे वही श्रमिक पूरा प्लांट ला चलाते हैं। और हमारे से इतना दुआ भेदा होते कि ओकर इंक्रीमेंट तो सालाना होते, लेकिन हमार हुआ नहीं। कोई साल करते वो लोग इच्छा रही थे, वो साल करते इच्छा नहीं रहा वो साल नहीं करे। अभी ऐसे ही स्थिति आगे दयनीय स्थिति मजदूर मन के कि अपन जीवन यापन भी नहीं कर पाते। कोरोना काल ला लेबे तो हमार जो पीएफ है, पीएफ के पूरा अकाउंट खाली हो गए हैं। जो भी रिश्तेदार है ओकर से कर्जा लेन वो अभी तक छूटा था, वो छुटाए नहीं है। काबर के ये प्लांट है हमारा 26 ड्यूटी भी नहीं देवत रही, महीना भर भी ड्यूटी नहीं देवत रही से, वो 1.5 साल तक चले हैं। हमार संगठन जब इस छत्तीसगढ़ श्री मजदूर सीमेंट संघ तब जाके होश में और हमारा महीना भर ड्यूटी देख चालू करी से। और वो समय से अभी तक हमार डिमांड वेतन वृद्धि सीमेंट वेज बोर्ड बोनस ये मांग है 1 साल से, लेकिन हमारा अभी तक कोई ध्यान नहीं दे, अभी तक ओकर बारे में कोई विचार नहीं करे। अब जब हमार स्ट्राइक ले बैठे हैं तो आवा थे तो भी हमारे मन जगह अभी भी 3 महीना का समय मांगा थी। और जो महीना समय मांगा थे तुम्हारा मांग पूरा करे बा। अभी जब टीआई साहब से अभी बात हुई से 10 मिनट पहले, तो वो कहा थी कि चलो अब बात कर लो, कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में बात हुई, जो भी आप मन के डिमांड है वो शाम तक पूरा हो जाए। लेकिन भरोसा नहीं है। लेकिन अब तो वो चर्चा होने के बाद ही पता चली कि का मांग पूरा हुआ थे नहीं हुआ थे। तो हम साहब बोल रहे हैं टीआई साहब ला भी कि हम तो चर्चा करे जाबो कलेक्टर साहब के पास, लेकिन हमारे सब जितना भी श्रमिक भाई है हमार जो हड़ताल है वो चलते रही। जब तक हमारी डिमांड पूरा नहीं हुई तब तक हमारी स्ट्राइक खत्म नहीं हुआ। ये भी धमकी दिए जाते बताते कि अगर तुमन काम नहीं करो तो बाहर से मजदूर लाके मैं प्लांट चला लूं। हाँ, ये तो जब से स्ट्राइक में बैठे तब से यही कहना है, लेकिन हमारे मजदूर तरफ से भी ओला जवाब दे गए है कि हमारे रहते हुए बाहर से श्रमिक नहीं ला सकस। जो आपने स्टाफ ला इंक्रीमेंट देता हो ओला तो हम नहीं रोका था, ओकर से आप प्लांट चलाओ। कबर का तो प्लांट तो वही चलाते करके आज तक हमारे भेदभाव करे हो, हमारे सैलरी नहीं बढ़ाया। अच्छा, वेज बोर्ड में जिन्हें का चीज है? सीमेंट वेज बोर्ड, ये जो सीमेंट प्लांट है जितना भी जो 6 संयंत्र है सब में लागू है। जहाँ लागू भी नहीं है सीएमए के मेंबर नो है वो भी होकर समतुल्य सैलरी दे जाती है। ये गवर्नमेंट के रूल है, लेकिन श्री सीमेंट है पूरा नकार देवा थे और आज तक वो रूल फॉलो नहीं करे। वो तो सीमेंट वेज बोर्ड का एक ठो गवर्नमेंट रूल फॉलो नहीं करे कोई भी क्षेत्र में। अगर हम बताबो तो बहुत हो जाए, लेकिन अपन जो 2 ठो मांग फोकस में है 20% बोनस और सीमेंट वेज बोर्ड। एक से का हम श्रमिक मन के थोड़ा सा विकास हो ही, जो हमारा अभी जीविका है हल्का से सुधर जाए, ये प्रयास है। मिनिमम जिन्हें कितना होना चाहिए एक वेतन? 25 से 30 हजार मिनिमम होना चाहिए। काबर के तो अदर प्लान में 35 कितना है? अभी 12 से 15 हजार है। 10 हजार के अंतर है। 10 से 15 हजार के अंतर है। और ये अगर मांग पूरा नहीं हो तो हड़ताल जारी रही? अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जब तक वो मांग पूरा नहीं दी तब तक हम हटन नहीं, चाहे 15 दिन लगे चाहे 1 महीना लगे। अब 15 दिन लगे या 1 महीने लगे या 1 महीने से ज़्यादा लगे, तय तो कर लिया है मजदूरों ने कि वो अब जो है झुकने वाले नहीं हैं। बार बार उन्हें जो है इसी तरह से गुमराह किया गया, धोखा दिया गया, ये यहाँ पे काम करने वाले मजदूर बता रहे हैं। और सवाल इस बात को लेकर के भी उठ रहा है कि जिस वादे के साथ आप जब कोई भी जो है कारखाना, प्लांट, फैक्ट्री आप लगाते हैं, उन वादों को पूरा क्यों नहीं करते हैं? क्यों जो है प्लांट इस तरह से जो भी स्थापित होता है वो मजदूरों के शोषण का एक केंद्र बन जाता है? श्री सीमेंट फैक्ट्री से ये सवाल उठा रहा हूँ, लेकिन ये सवाल सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। ये तमाम ऐसे कारखाने जो कि आसपास के इलाकों में लगे हुए हैं, वहाँ सभी जगहों के यही सवाल होंगे, मुझे ऐसा लगता है। उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम जो मज़दूर जो हैं अपने हक और अधिकार को लेकर के आंदोलनरत है, उनकी मांगें पूरी हो, उन्हें उनका हक, अधिकार और सम्मान मिले। और इनके साथ जो है वो जनप्रतिनिधि भी जो है खड़े हुए नज़र आए, जो जनप्रतिनिधि चुनाव के वक्त में हाथ जोड़े जोड़े इनके पास ही पहुँचते हैं। का हाल है में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।